अब आएगा दूसरा जो हमारा आता है अविकारी। अविकारी, ठीक है, अविकारी यानी आ का मतलब नहीं और विकारी का तो मतलब आपको पता है कि रूप परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, रूप परिवर्तन नहीं होगा। जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, जिन शब्दों का प्रयोग क्या होता है, मूल रूप में होता है और लिंग, लिंग, वचन, लिंग, वचन, कारक व काल के आधार पर, काल के आधार पर, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। काल के आधार पर कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर यहाँ पे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अर्थात नहीं होगा, अर्थात, अर्थात जो सदैव, अर्थात जो सदैव, जो सदैव हमेशा, जो सदैव हमेशा एक से रहते हैं, जो सदैव हमेशा एक से रहते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जो सदैव क्या होते हैं, एक से रहते हैं और इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सदैव हमेशा क्या होते, एक से रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। जैसे, जैसे, जैसे आज, जैसे क्या है आज, क्या मैं आज को बदल सकती हूँ, क्या मैं आज शब्द को बदल, आज का आज हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आज ही आऊंगी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती, मैं आजो ही आऊंगी, नहीं। क्या बात कर रहा कि जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो सदैव क्या होंगे, हमेशा एक से रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। जैसे आज, आज को मैं नहीं बदल सकती हूं, आज, मैं, क्या मैं इसको बदल सकती हूँ, मैं को क्या बदल सकती हूँ, नहीं बदल सकती हूँ। और क्या और शब्द को मैं बदल सकती हूँ, और का मैं परिवर्तन रूप कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। आज, मैं, और ये हमारी क्या है, अविकारी शब्द है, यानी कि जिनका हम रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये हमेशा एक से रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। आप शब्दों से ही समझ गए होंगे कि ये शब्द क्या होते हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, यानी हम इन्हें बदल नहीं सकते, ये सदैव क्या होते हैं, एक से ही रहते हैं, ठीक है। अब जो मैंने बताया था, विकारी शब्द भी कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। अब ये अविकारी शब्दों के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, जो क्या होते हैं, सदैव एक से रहते हैं, ठीक है। जैसे आज, में और ये हमेशा क्या होते हैं, एक से रहते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द भी हमारे क्या होते हैं,
4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और एक बात और, जो हमारे अभिकारी शब्द होते हैं उसका दूसरा जो नाम होता है, जो इसका दूसरा नाम होता है, इसे अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। इसे अव्यय भी कहते हैं। जो अभिकारी शब्द होता है उसे ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय और अभिकारी एक ही शब्द है, यानी कि इनमें भी क्या होता है, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अभिकारी और अव्यय भी इनको बोल सकते हैं। अब आता है कि अभिकारी शब्द के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, विकारी और अभिकारी। विकारी की भी आपको 4 प्रकार बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आता है अभिकारी शब्द, इसके भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका होता है हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। अब यहां पे लिख देती हूं, मैंने बोला अभिकारी शब्द को क्या बोलते हैं, दूसरा ना अव्यय, तो क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे है, ठीक है। अव्यय आपको अभी बताया, अभिकारी ही का ही दूसरा नाम क्या है, अव्यय है। और क्रिया विशेषण, क्रिया में मैंने बताया था, जैसे क्रिया का मीन्स क्या होता है, जो शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा उसे ही क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। जो क्या होगा यहाँ पे, क्रिया की ही विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें वाक्य कैसे आएगा, जैसे क्रिया विशेषण में जैसे क्या बोला था कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये भी हमारी क्या है, अभिकारी शब्द है, ठीक है। ये 4 प्रकार के, पहले मैं इनको 4 प्रकार लिखा देती हूँ। सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं अभिकारी शब्द। सबसे पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये अभिकारी शब्द है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और ये मैंने चारों प्रकार आपको लिखा दिए, ठीक है। क्रिया विशेषण, अब देखो क्रिया विशेषण इसमें कैसा आएगा, आपके पास लिखा होगा। जैसे मैंने बोला कि अभिकारी किसे कहते हैं, जिसके शब्दों में क्या होगा, रूप परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो जैसे कछुआ धीरे चलता है। यहाँ पे क्या है, धीरे, क्या बता रहा है, कछुए की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, कैसे चलता है, धीरे चलता है, ठीक है। धीरे क्या है यहाँ पे, इसकी विशेषता है, चलता है क्या हो गया, क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कछुआ की विशेषता बता रहा है और वो कैसा चल रहा है, धीरे चल रहा है, ठीक है। तो क्या धीरे को, जो यहाँ पे लिखा है कि धीरे चलता है, क्या हम इसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। धीरे का हम क्या लिखेंगे, धीरो हो सकता है, क्या कछुआ धीरो चलता है, नहीं, यानी कि इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, ये अभिकारी का प्रकार है। कछुआ धीरे चलता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कछुआ की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा चलता है, धीरे चलता है। और इस धीरे को ही हम क्या नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, वह कल आएंगे, वह कल आएंगे, वह कल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वह कल आएंगे। तो क्या हो रहा है, कल को हम बदल सकते हैं, वह कल आएंगे। तो क्या हम कल को वह कलो आएंगे ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तो हम इसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों को हम क्या नहीं कर सकते, रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे ही क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय भी हमारा क्या है, अविकारी का प्रकार है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आता है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ, शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से के साथ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जब मैं आपको आगे अव्यय अलग से कराऊंगी, क्योंकि अव्यय में जैसे क्रिया विशेषण अव्यय है, इसके भी भेद है। ठीक है, इसके भी क्या है, अलग अलग भेद है। तो वो मैं अव्यय में आपको पूरा कराऊंगी। यहाँ पे आपको अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जब आपको अव्यय पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको क्रिया विशेषण के भी भेद है, संबंध बोधक के भी अलग अलग भेद है। ठीक है, जैसे छत के सामने पेड़ है, छत के सामने पेड़ है, के सामने पेड़ है, क्या बताया था, वो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है, जैसे छत, पेड़। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे संज्ञा है, ये क्या है, सहायक क्रिया है। के सामने क्या बोला था, अन्य वाक्यों के साथ प्रकट करते हैं। ठीक है, छत के सामने पेड़ है, के सामने पेड़ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा बंदर, दूसरा क्या है, बंदर छत के ऊपर कूदता है, बंदर छत के ऊपर कूदता है। बंदर कहाँ कूदता है, छत के ऊपर, बंदर छत के ऊपर कूदता है। ठीक है, कहाँ कूद रहा है, छत के ऊपर कूद रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, पहला था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा था संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक वो मतलब क्या है, यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने वाला। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे दो वाक्य होंगे और जो बीच में शब्द आएगा उसी को वो क्या करेगा, उनको जोड़ने का काम करेगा, तो उसे ही क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, या, परंतु, ये क्या है, हमारे समुच्चय बोधक शब्द है। यानी ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को क्या करते हैं, परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इन्हें ही क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक। अब देखो पेपरों में आपके कैसे आएगा
क्योंकि ये दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करेगा। तो इसमें आपके वाक्य कैसा आएगा? सूरज सूरज निकला और, देखो, और मैंने क्या बोला था? और, या, परंतु ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दो वाक्य कौन कौन से? सूरज निकला, ये एक वाक्य हो गया, सूरज निकला। पक्षी बोलने लगे, दूसरा वाक्य क्या है? पक्षी बोलने लगे। तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे हमारा समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? और है। ठीक है, कौन सा है? और है। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यानी और ने क्या कर दिया? दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, दूसरा, तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी। तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी। यहाँ पे क्या है? कौन सा जोड़ रहा है? या क्या है आपका? समुच्चय बोधक शब्द है। तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो यहाँ पे कौन सा जोड़ रहा है? या जोड़ रहा है। या शब्द क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है? परस्पर जोड़ रहा है, क्योंकि वो दो बात पूछ रहा है कि तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द क्या होते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके तीन प्रकार हो गया। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा था आपका समुच्चय बोधक अव्यय। अब जो चौथा आता है आपका, वो आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में शोक, घृणा, आश्चर्य, ठीक है, ऐसे शब्द आते, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। जिनका संबंध क्या होता है? वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिन अव्ययों से हर्ष मतलब जब इंसान खुश होता है, हर्ष, शोक मतलब जब दुखी, हर्ष, शोक, घृणा मतलब जब इंसान क्या करता है? किसी से नफरत करता है, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। और इनका संबंध पद के वाक्य, इनका संबंध क्या होता है? वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। वाक्य के किसी पद से इनका संबंध नहीं होता है। अब देखो वो कैसे आप बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे कि वाक्य के किसी भी पद से नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पद शब्द आ रहा है, तो आप बोल रहे पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पद क्या होता है? जो हमारा शब्द होता है, जब शब्द क्या होता है? शब्द ना रहकर वाक्य में प्रयोग होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब शब्द ना रहकर क्या होता है? वाक्य में प्रयोग होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वाक्य के किसी पद से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या है? देखो ये कैसे, अब इसको बताएंगे कि कैसे। विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है हमेशा ये वाला। ठीक है, ये हमेशा चिन्ह किसका होता है? विस्मयादि बोधक। देखो जब हर्ष की बात होती है, यानी कि खुशी की बात होती है, तो कैसे बोलते हैं? वाह वाह, और यहाँ क्या लग जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा, वाह। मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, क्या बोल रहा था कि
जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है, क्योंकि ये क्या हो गए, यहाँ पहले ही प्रयोग हो गया, वाक्य तो बाद में आया, मजा आ गया, तो इसका संबंध क्या है, वाक्य के किसी पद से नहीं है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक अव्यय जिन क्या है, वह अव्यय जिनमें हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव क्या हो जाते, उत्पन्न होते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, मजा आ गया, है ना। इसके शब्द क्या होते हैं, इसके शब्द क्या होते हैं, अब ये आपने सारे लिख दिए होंगे, अब मैं इनके कुछ शब्द आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, मैंने वाक्य बता दिए कि ये पेपरों में आपके किस तरीके से आएंगे, और वहां पे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से अव्यय के कौन सा प्रकार है। ठीक है, वाक्य का कौन सा प्रकार है। क्रिया, धीरे धीरे धीरे, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, क्यों, कैसे। ठीक है, दूसरा है संबंध बोधक, जो आपको बताया था संबंध बोधक अव्यय, इसमें क्या हो जाएगा, में, से, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, के अंदर, के बिना, के बिना, के सामने, और भी है। ठीक है, समुच्चय में और, या, परंतु, और, या, इसलिए, यदि, इसलिए, यदि, ये क्या है हमारे समुच्चय बोधक शब्द। तथा, तथा, ताकि, ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक है, अब आता है विस्मय आदि बोधक। आ, आहा, वाह, वाय, हाय, राम राम, राम राम, छी, छी छी, ऐसे करके आता है। ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये हमारे थे अभिकारी शब्द के प्रकार। सबसे पहला था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा था हमारा विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको ऐसे रिवीजन के लिए बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना दिए होंगे, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आज जो बताया आपको, सबसे पहला बताया विकारी। ठीक है, एक बार मैं ऐसे करा दे, विकारी, दूसरा कराया आपको अविकारी। ठीक है, इससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। रूप प्रयोग के आधार पर आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, इनमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही, परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा। लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ विकारी में परिवर्तन होगा। ठीक है, विकारी शब्द चार प्रकार के थे। सबसे पहला
4 प्रकार थे। सबसे पहला संज्ञा, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, विशेषण, चौथा क्रिया, ठीक है, चौथा क्रिया। इनके आधार पे क्या होगा परिवर्तन। ये सारे क्या है हमारे विकारी शब्द है और ये भी 4 प्रकार के थे, ठीक है, ये भी 4 प्रकार के थे हमारे। कौन कौन से? नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि अभिकारी का ही दूसरा नाम क्या है? अव्यय है, ठीक है। दूसरा क्या था? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो था समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो चौथा था हमारा वो क्या था? विस्मयादि, क्या था? विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। ये भी 4 प्रकार के थे, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोनों हमारे क्या है? दोनों के क्या है? 4 प्रकार है। विकारी में रूप परिवर्तन होगा और अविकारी में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइस। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आपको आगे से और अच्छे से कराएं, ठीक है। जब आप लोगों का हमें प्यार मिलेगा तभी हम इस चीज़ को आगे अच्छे से बढ़ाएं।